अभी एक बड़ा यूनिक केस आया था। एक अग्रवाल साहब थे जयपुर के, 40 साल पहले उन्होंने किराए पर मकान दिया और किराएदार ने फर्जी उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया और 40 साल मुकदमा चला है। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ। तो जिस दिन लकली उनका मुकदमा डिसाइड हुआ, मैं भी खड़ा था। हमको पहचान गए, वीडियो देखते होंगे हमारा। बोले कि आप वो जस्टिस विद इन वाली कब लागू करवाओगे? हमने कहा आपका क्या दिक्कत है? बोले मैं 40 साल से अपना मकान खाली कराने में लगा हुआ हूं। बोले जितना किराया नहीं मिला उससे ज्यादा मैं अब तक खर्च कर चुका हूं, 40 साल लग गया। जस्टिस विद इन लागू हो जाए तो जानते हैं क्या होगा? घूसखोरी कमीशनखोरी बंद होगी, और घूसखोरी कमीशनखोरी बंद हो जाएगी तो घुसपैठ बंद हो जाएगी, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार बंद हो गया तो लोगों की हत्या बंद हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख लोग जो रोड एक्सीडेंट में मरते हैं उसमें 4 लाख लोग गड्ढों के कारण मरते हैं, और जो सड़क में गड्ढे होते हैं उसका मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। भारत में लगभग 5 लाख लोग मिलावटी दवा खा के और मिलावटी दूध पी के और मिलावटी जूस पी के मरते हैं। अगर जस्टिस विद इन हो जाए, कठोर दंड हो जाए, ये मिलावटखोरों को जल्दी जल्दी सजा मिलना शुरू हो जाए, तो 5 लाख लोगों की जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? बचेगी। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में तो करप्शन बाय डिजाइन है। आपको ट्रेन में कंबल मिलता है, एसी में मिलता नहीं मिलता? मिलता। पूरी दुनिया में ट्रेन में कंबल नहीं मिलता। हर जगह पूरी दुनिया में एसी कोच का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री रखा जाता है, कंबल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारत में ट्रेन के कोच का टेम्परेचर 16 डिग्री कर दिया जाता है। 16 डिग्री टेम्परेचर कर दिया जाएगा जिससे आपको ठंडी लगे, तो ठंडी लगेगी तो आप कंबल मांगोगे तो कंबल मिलेगा। अब कंबल दिया क्यों जाता है इसको समझिए। क्योंकि चद्दर मिलती है 200 रुपए की और कंबल मिलता है 2000 रुपए का। अब चद्दर पे अगर 20% कमीशन हुआ, 200 रुपए के 20% कितना हुआ भैया? 40। और 2000 के कंबल का 20% कितना हुआ? 400। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। योजनाओं में ही ऐसा सिस्टम कर दो कि करप्शन सिस्टम बना रहे। जबकि डॉक्टर कह रहे हैं 25 डिग्री से टेम्परेचर कम रखना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। जापान में तो फिक्स हो गया कि 24 डिग्री के नीचे एसी जाएगा ही नहीं, सेटिंग कर दिया उन्होंने। तो इसके बावजूद 16-17 रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको अच्छा, चद्दर की धुलाई 10 रुपए है और कंबल की धुलाई 200 रुपए है, तो 10 रुपए का 20% कितना हुआ? और 200 रुपए का 20% कितना हुआ? तो कंबल की खरीद में भी 20% आ रहा है और कंबल की धुलाई पे भी 20% आ रहा है। आपको कंबल ओढ़ाया जा रहा है, उसके चक्कर में बिजली का टेम्परेचर, बिजली की खपत बढ़ रही है। क्योंकि 25 डिग्री अगर टेम्परेचर रखे तो ट्रेन में बिजली कम खर्च होगी, 16 डिग्री रखते हैं तो ज्यादा बिजली खर्च होती है। अब बिजली जाए भाड़ में, आपका स्वास्थ्य जाए भाड़ में, आपका शरीर जाए भाड़ में, कंबल का कमीशन आते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं करप्शन बाय डिजाइन। इसका समाधान शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ। एक मेरी पीआईएल वक्फ के ऊपर चल रही है। वक्फ के ऊपर आपने वक्फ 3-4 साल पहले आप लोगों ने वक्फ के बारे में जरा सुना नहीं होगा। सुना था क्या? हमारा यही काम है, जितने सांप बिस्तर के नीचे पड़े हुए हैं ना, उनको उसका कोर्ट तक पहुंचा देना, जिससे जनता में उस पर चर्चा शुरू हो जाए, सरकार उसका ध्यान संज्ञान ले। भारत चलता है संविधान से। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, यानी सबके लिए समान विधान। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के किसी संविधान के किसी पन्ने पे वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है।
इसके बावजूद वक्फ एक्ट बन गया, वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया। वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल का वेतन भत्ता गाड़ी बंगला भी आपसे लिया जाता है और आपसे वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेके आपकी जमीन पे कब्जा किया जाता है। भारत में कोई भी मजहब के आधार पे और कोई बोर्ड नहीं है, मजहब के आधार पे कोई और ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल एक ही है, उसका क्या नाम है? वक्फ ट्रिब्यूनल। भाई मैं आपसे पूछता हूं, जिसको वक्फ कहते हैं उसको हिंदी में हम दान कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान कौन करता है बताइए जरा? हिंदू करते हैं ना। सबसे ज्यादा दान कौन करता है? हिंदू। और हिंदुओं में कौन ज्यादा दान करता है? अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी, जैन। मेरे समझ से ब्राह्मण कहां दान करेंगे, उनके पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं। तो दान लेने पे, दान पे चलने वाले आदमी हम तो। वक्फ जो दान किया जाता है, अपना पैसा किया जाता है, दूसरों का? जोर से बोलिए। अपना। अगर मुझे कुछ पैसा दान करना है तो मैं अपने जेब से निकाल के दान करूंगा या आपकी पॉकेट मार के दान करूंगा? अपना। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपने पैसे से खरीद के दान करूंगा, किसी की चोरी करके करूंगा? अगर मुझे जमीन दान करनी है तो मैं अपनी जमीन दान करूंगा, अपने पूर्वजों की जमीन दान करूंगा, या आपकी जमीन पे कब्जा करके दान करूंगा? अपनी। जो दान होता है उसी को वक्फ कहते हैं और उसी को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं। कायदे से जो मैंने PIL में लिखा है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकारी नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि न उनकी यहां कोई पुश्तैनी जमीन, न उन्होंने कोई मेहनत मजदूरी से जमीन कमाई। अरे उन्होंने तो आया, हत्या किया, धमकी दिया, आगजनी की धमकी दिया, बहन बेटियों का बलात्कार किया और जगह पे, जमीन पे कब्जा कर लिया। उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको है नहीं। जब उनको वक्फ का अधिकार नहीं है तो उनके नवाबों को, उनके निजामों को, उनके जमींदारों को, उनके जागीरदारों को वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? उनको भी नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, आजादी से पहले 1950 से पहले जितनी जमीन पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वो सारी जमीन किसके पास जानी चाहिए? केंद्र सरकार के पास। यह पहली हमारी मांग है। आप सहमत है क्या? अब आई पोस्ट इंडिपेंडेंट आजादी के बाद। दान तो वही करेगा जो सक्षम होगा ना। जिसके पास होगा वही तो दान करेगा। ज्यादातर भारत में 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं। जिसको आप मुस्लिम कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मैं उसको कन्वर्टेड हिंदू कहता हूं। भारत में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। वही तो कन्वर्ट हुआ। हमारे पूर्वज तो कन्वर्ट नहीं हुए ना। या तो लड़े या तो जजिया दिया, जो कुछ किया, कन्वर्ट तो नहीं हुए ना। तो कन्वर्ट कौन हुआ? जो डर गया। कन्वर्ट कौन हुआ? जो जजिया नहीं दे पाया। अरे जो जजिया नहीं दे पाया, उसके बच्चे इतने लायक कैसे हो गए कि वक्फ करने लग गए? वो सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। सच्चर कमेटी कह रही है। जो सक्षम लोग हैं वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं, आज फिर से कहता हूं। ओवैसी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन दान किया। बुखारी साहब बताएं उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। या बाकी और लोग हैं सक्षम लोग, दुरानी साहब हैं, चलो बाकी छोड़ो पुराने वाले। मैं कह रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान बताएं उन्होंने कितना दान किया आज तक। बताना चाहिए कि नहीं? अगर 2-4 बीघे जमीन दान किया तो बताएं उन्होंने कितना किया। करें कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन सारी जमीन वक्फ की बताएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है यह वक्फ एक्ट संविधान के खिलाफ है। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए। और इतना खतरनाक कानून कांग्रेस ने बनाया था जिसको आज भी हिंदू वोट देता है। तो मैं तो कई बार लगता है कि ये कहां, हिंदुओं का दिमाग कहां चला गया। लगता है
मुझे कई बार लगता है मानसिक खतना हो चुका है। सबसे पहली बार इसको 1954 में नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने मजबूत किया वक्फ एक्ट को। और भारत के संविधान में वक्फ कहीं लिखा हो नहीं है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? चैरिटी, यानी भारत एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, एक देश एक विधान, वन नेशन वन चैरिटी कोड, वन नेशन वन एंडाउमेंट कोड, हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता। अलग अलग थोड़ी होना चाहिए। और कांग्रेस के घटिया कानून का परिणाम क्या हुआ? वक्फ बोर्ड ने भारत के 10 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत ने वक्फ बोर्ड कितना कब्जा किया हुआ है? जोर से बोलिए। यानी 13 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी 5 सिंगापुर बन जाएगा, फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 5 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2,75,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड पे 3 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी 2 से ज्यादा डेनमार्क बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, यानी 2.5 फिनलैंड बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। ऐसे 50 देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। अभी 14 नवंबर को मैं वक्फ बोर्ड के सामने गया था, अभी कल फिर वक्फ बोर्ड के सामने जाऊंगा। कल मुझे फिर जाना है। कल मैं जा रहा हूं दिल्ली में चांदनी चौक के पास एक फतेहपुरी जगह है, बड़ा क्लासिक केस समझिए। पिछली बार तो मैं इसलिए गया था जेपीसी के सामने क्योंकि मैंने कानून को चैलेंज किया हुआ है। कल मैं जाऊंगा कल 2 बजे, वो जो उनका वेलफेयर एसोसिएशन है, हुआ ये परवेज मुशर्रफ जो राष्ट्रपति थे ना, ये सारे लोग दिल्ली के रहने वाले थे। तो जब ये लोग खाली यहां से पाकिस्तान गए तो उनकी जमीनें खाली हो गई, तो सिंध से बहुत सारे लोग आए, तो सरकार ने सारे सिंधुओं को 10-10, 100-100 गज जमीन काट दिया। चांदनी चौक के पास फतेहपुरी एक जगह है, फतेहपुरी, करीब 70 परिवार हैं। वो बेचारे सब कुछ, वो बड़े बड़े लोग थे, बड़े व्यापारी लोग थे वहां के सिंधी, अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। उनको बड़े मुश्किल से यहां 100-100 गज जमीन मिली थी, उस पर उन्होंने झुग्गी बनाई, बाद में वहां दुकान खोली, बाद में उस पर पक्का मकान बनाया, नीचे दुकान बनाया, ऊपर मकान बना लिया, वहीं रहने लग गए। और एक दिन एकाएक वक्फ बोर्ड आया, बोला ये सारी जमीन वक्फ की है, क्योंकि ये पहले यहां परवेज मुशर्रफ की रहता था। यहां परवेज मुशर्रफ को वहां सब मिल गई हिंदुओं की जमीन, और जो वहां के हिंदू आए उनको कह रहा है वक्फ बोर्ड हमारी जमीन है। और कर क्या रहा है? 10,000 रुपए पक्के में, और बाकी आज की डेट में बेचारे वो सिंध से आए हुए हिंदू, न वो किराएदार हैं, न वो मकान मालिक हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं है। ये सिचुएशन हो रही है। झाबुआ में वक्फ बोर्ड जाता है, आदिवासियों से कहता है जहां तुम रहते हो ये सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। झाबुआ के आदिवासियों ने कभी लोकल कोर्ट नहीं देखी, आदिवासियों से कोर्ट कचहरी से कोई मतलब ही नहीं होता, वो जाते नहीं है, न कभी पुलिस जाए, स्टेशन जाए, न तहसील जाए। वहां जाके कहता है ये वक्फ बोर्ड तुम्हारी जमीन है, क्या करूं? कन्वर्ट हो जाओ। तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अमीरों को नोटिस भेज भेज के उनसे एक्सटॉर्शन करता है, और गरीबों को नोटिस भेज भेज के उनका कन्वर्जन करता है। तो गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा टूल हो चुका है ये वक्फ बोर्ड। ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन लिसनिंग कैपेसिटी और सिटिंग कैपेसिटी 2 ही घंटे होती है, और आपका 2 घंटे पूरा हो चुका है। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं।